नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग एडिटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित वार्षिकांक जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें 100 सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। इससे पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। चलिए अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरविंदो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया गया है फ्रांस में, जो कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, वहीं किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे कि ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईशान किशन के संदर्भ में क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, बिल्कुल सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, यह भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा कथन है कि ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3 जिस ऑप्शन में दिखेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, 3, बी में है 2, 3 और सी में है 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो ये क्या है? बीज फॉर्म है जो कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है केरल, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हाल ही में सिंगापुर में आयोजित किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का कौन सा? कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन डी में है, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है? दवा को पहुंचाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो कि ड्रोन के माध्यम से क्या हो रहा है? दवा पहुंचाया जा रहा है। ये भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। इनके द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले कि हम लोग 9 नंबर पर बढ़े, अभी तक अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। यही पणजी में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर पे कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जलवायु परिवर्तन मिशन खुद का शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु।
ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो भारत का कौन सा पहल है जिसको संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमामि गंगे परियोजना, जो कि ऑप्शन ए में है। नमामि गंगे परियोजना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? यहाँ पे है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। साजी KV नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, सावी KV। उसके बाद है मेघना अहरलावत, यहाँ पे TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट एलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलीन मलेरवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो ये कौन सा देश है जहाँ की 2 वित्त मंत्रियों का हस्ताक्षर वाला नोट छापा गया है? तो ये है अपना USA यानी अमेरिका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे है अमेरिका। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कौन से हॉकी खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल, जो कि भारत की स्टार हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे है दीना बोलुआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है यहाँ पे राजीव लक्ष्मण करंदीकर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, और केविन मैकार्थी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी की स्थापना की गई है? सैंड बैटरी की स्थापना की गई है जो एक बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनलैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे कि फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे है, पहला कथन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे है। दूसरा कथन है कि इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। तीसरा है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे इस रैंकिंग में शीर्ष पर रही। ये तीनों के तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? क्या कर सकता है? समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उत्पाद का नाम है सिंधुजा वन। क्या नाम है इसका? सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो आपको बताना है कि ये कौन से IIT ने ऐसा काम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो पहला ऐसा मौका है जब भारतीय नौसेना दिवस का जो समारोह है वो नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम रखा गया है यहाँ पे सॉइल वेयर फूड विगेन्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉइल्स वेयर फूड विगेन्स।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है। तो मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके पैनल में एक क्या किया गया है, एक पैनल का गठन किया गया है, किसके नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में है अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो आपको बताना है कि एक वर्ष के लिए इनमें से किसकी भारत अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का, कि ऑस्ट्रेलियाई समूह का, कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का, या वासेनाड अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वासेनाड अरेंजमेंट के लिए भारत एक वर्ष के लिए क्या किया है, अध्यक्ष बना है 1 जनवरी 2023 से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वासेनाड अरेंजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर पे कि किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया है। कैसा रिपोर्ट है, यह पहली बार ऐसा प्रकाशित हुआ है। वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, यह है WMO, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, WMO। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे कि डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। कौन सा डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। तो डीजी यात्रा की शुरुआत किया गया है 3 हवाई अड्डों पर, उसका नाम बताना है। तो यह है नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में डीजी यात्रा को शुरू किया गया है। यहाँ पे 26 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली बार क्या हुआ है, पहली महिला रेफरी बनी है। कौन बनी है, पहली महिला रेफरी बनी गई है स्टेफनी फ्रैंकफर्ट बन गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेफनी फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। ये चंद्रमा पर क्या हुआ है, यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये है जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जाक्सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन सा ये जारी है, व्यापक प्रवासन एवं भागीदारी गतिशीलता भागीदारी समझौता, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी के साथ समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि दिव्यांग के लिए के लिए एक अलग विभाग की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दिव्यांग के लिए अलग विभाग की स्थापना किया जा रहा है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो यह पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो कि उद्घाटन इसका किया गया है कहाँ पे, चेन्नई में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरिधर अरमाने के द्वारा किया गया है, जो कि रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 पे कि हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये, अपनी तरह का पहले जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। नेक्स्ट चलते हैं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। वंदे भारत ट्रेन कौन सा है, वंदे भारत एक ट्रेन जो है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उसको संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है सुरेखा यादव, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट है कि सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहीं पे
इसका उद्घाटन किया गया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम है, इसको लगाया गया है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में लगाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 37 में कि हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो रेमिटेंस सबसे अधिक कौन प्राप्त करता है? भारत प्राप्त करता है। तो यहाँ पे 100 अरब डॉलर का हम लोग आंकड़ा को पार कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि 100 अरब डॉलर का जो आंकड़ा है उसको पार कर गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कथन एक है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, बिल्कुल सही। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, ये भी बिल्कुल सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू कहाँ आयोजित हुआ था? ये कोलंबिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट्स, जिसको श्री अन्न कहा जा रहा है, उसका सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी कि 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी 40 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 40 नंबर नई दिल्ली, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41 नंबर पे, उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अनुराधा राय को। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुराधा राय। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो कि सबसे अधिक गोल करता है उस खिलाड़ी को क्या प्रदान किया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? किलियन एम्बापे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्बापे को प्रदान किया गया है गोल्डन बूट पुरस्कार, ऑप्शन डी एम्बापे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक हाल ही में कनाडा की राजधानी, कनाडा की जो एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? हट्टी जनजाति समुदाय कहाँ के हैं? ये है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गई है पीटी उषा जी, जिसको उड़न परी कहा जाता है। ये ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही, पीटी उषा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट चलते हैं कि विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सखारोव पुरस्कार कौन सा, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा परंतु यहाँ लिखा हुआ है सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन के लोगों को दिया गया है यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे कि फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन एक है कि फाइनल मैच लुसेल
आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अर्जेंटीना ने पेनल्टी में पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। और चौथा स्टेटमेंट है कि लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, ये 7वां संस्करण। नेक्स्ट है कि स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है। तो भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम है कल्याणी फॉरेस्टा, जो कि ऑप्शन ए में है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, कल्याणी फॉरेस्टा। ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है ये इस सेट का। इसके बाद हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट सेट की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन, सेट 8 का 50 क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी तहर परियोजना हाल ही में तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया गया है। तो आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया गया है हाल ही में तेलंगाना के सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह है, इनके द्वारा नई दिल्ली में कौन सा मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है। प्रहरी मोबाइल मतलब जो ऐप है किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है बीएसएफ के लिए, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रहरी ऐप, सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट है अलमाटी जो कि कहाँ है, कजाकिस्तान में है। तो यहाँ पे आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है कोनोडू हम्पी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोनोडी हम्पी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे कि हाल ही में चर्चा में रही कायली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे लोअर मोदी बिजली परियोजना और काथेली B1 परियोजना यहाँ पे किस देश में स्थित है। तो ये है ऑप्शन ए, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, बिल्कुल सही है। सितविनी राबुका जो कि फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। पुष्प कमल दहन प्रचंड जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर पे कि भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से कौन सा मिसाइल के विस्तार रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस की मिसाइल का जो विस्तारित रेंज है इसका सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया है, किससे, Su-30 MKI फाइटर से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है। तो इसका कौन सा राजनेता है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये राजनेता है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में शुरू किया गया है गृह प्रवेश योजना कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पे है कि भारतीय सेना ने कौन से छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन हाल ही में अहमदाबाद छावनी में उद्घाटन किया गया था इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर पे कि भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि IISc बेंगलुरु ही है और गूगल ने कौन सा पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो यह है प्रोजेक्ट वाणी के लिए एक साथ भागीदारी किया है कौन, IISc बेंगलुरु और गूगल, प्रोजेक्ट वाणी।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, भारत ने किस देश को सौंप दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान को हम लोगों ने सौंप दिया है मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 13 नंबर, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो S-400 हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? ठीक है, तो पहली ड्रोन कंपनी बन गई है कौन सा? गरुड़ एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? आर्टिफिशियल जो हृदय है वो विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, IIT कानपुर। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी, कौन सा उपन्यास है? उपन्यास का नाम है काला पानी, के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तमिल भाषा में दिया गया है काला पानी के लिए। इनका नाम है M राजेंद्रन। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, M राजेंद्रन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका जो कि इनका नाम है शिव शंकरी को उनके कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। सूर्यवंशम के लिए आपको बताना है कि ये कौन सा भाषा की क्या है? कवित्री है, लेखिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल भाषा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा कथन है कि निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने अपने अपने वर्ग में क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है कि रेलवे की टीम 10 पदक जीते जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक था और ये शीर्ष तालिका पर रही रेलवे की टीम। और ऑप्शन डी है कि इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। सभी के सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये अब्दुल्ला यामीन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यह है ऑप्शन सी, यहाँ पे मालदीव के राष्ट्रपति थे जिनको हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? पहला है ये और अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव है। ये कौन सा राज्य की मेजबानी में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल की ये मेजबानी में आयोजित किया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो अभी IPL का सीजन चल रहा है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह है सैम करन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सैम करन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू किया गया है? चिल्ला एक कला शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्सेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्सेज इन गवर्नमेंट सेक्टर 2022 का अवार्ड जीता है कौन सा? UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर पे कि भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये एस्केप सुरंग बताना है आपको कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? एस्केप सुरंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग है कहाँ पे? यह अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सेला सुरंग। नेक्स्ट है हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है
क्लाउडीन गे, ऑप्शन डी है बिल्कुल यहाँ पे सही, क्लाउडीन गे को नियुक्त किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आपको बताना है कि भारतीय कौन से गवर्नर है जो पहले रह चुके हैं, उनका पुस्तक है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये है सी रंगराजन, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये महिला स्टार कोई और नहीं बल्कि कौन है, अमित पंघाल है। यहाँ पे बिल्कुल ए सही हो जाएगा, अमित पंघाल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 95 जो ऑस्कर अवार्ड हाल ही में वितरित किया गया है उसके संबंध में कौन कथनों पर विचार करना है आपको। कि छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। उसके बाद है 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे कि फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। और चौथा है यहाँ पे कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतिकर्ता के रूप में प्रस्तुत देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन ए में 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर पे कि भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है ये कौन सा जहाज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अर्नाला है जहाज, जिसको हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में स्थित है। इन्हीं को मिला है ग्रेड A, जो कि पहला बन गया है भारत का विश्वविद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभय कुमार, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है अभय कुमार, इनको चुना गया है हाल ही में ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो हर महीने में बेरोजगारों को मिलेगा 2500 रुपये। यह है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह घोषणा की है कि बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल मई 2023 के दौरान फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कजाकिस्तान के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हम लोग 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे कि किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो ये अवैध सोने की माइनिंग से बच्चों की मौत हो रही है कहाँ पे, ब्राज़ील में हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्राज़ील। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये है गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे हाल ही में इनका नामकरण किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में 100 दिनों का है ये। तो ये है ऑप्शन ए, यहाँ पे दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान, दिल्ली नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित DGSP और IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के गंजम जिले के
अस्का अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। तो आपको बताना है कि अस्का पुलिस थाना कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा। तो यह है मैत्री पाइपलाइन, जिसके माध्यम से भारत बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी कौन सा है जो कि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बन गई है। तो इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम है जननी रामचंद्रन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जननी रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये है ऑप्शन ए, भोपाल में। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल। नेक्स्ट है, 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है। सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है, बेंगलुरु। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन यहाँ पे कि भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। बी में है कि जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। सहर्ष एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, ये शुरुआत किया गया है त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। क्यों किया गया है, क्योंकि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर की, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे आयोजित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। तो किसी भी विकासशील देश में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आता है, मानवीय संकट आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, हेल्प करेंगे, उसको भेजेंगे। तो ये कौन सा अपना योजना है, ये है आरोग्य मैत्री योजना के तहत हम लोग ऐसा कर पाएंगे। नेक्स्ट है, दृष्टि के लिए अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, राजस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतराल जो कि 317 रन से हरा दिए थे हम लोग, जितने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो आपको बताना है कि भारत ने किस देश को हराया था, क्या बांग्लादेश को, या श्रीलंका, या न्यूजीलैंड, या जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को हमने 317 के सबसे बड़े मार्जिन से क्या किया था, हराया था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में भारत लाए गए 9वीं से 10वीं सदी के नटराज की मूर्ति है। कहाँ पे था, लंदन के एक निजी संग्रहालय में रखा हुआ था। तो आपको बताना है कि जो नटराज की मूर्ति हम लोग वहाँ से लाए हैं, यह भारत के किस राज्य को सौंपा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये सौंपा गया है राजस्थान को, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। इस प्रकार हम लोग 2 सेट के माध्यम से सेट 8 और सेट 7 और 8 के माध्यम से 50-50 टोटल 100 क्वेश्चन को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का काम किए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर जरूर जाइए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इस प्रकार के दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।